बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जहाँ हर प्रकार की खुशहाली और शांति थी। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। एक ऐसा राजा जो केवल तलवार ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत दयालु। राजा विजेंद्र की एक आदत थी, वे हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते थे। साधारण लेकिन शाही वस्त्र पहनते, हल्का लाल अंगरखा, सोने की कढ़ाई वाला दुपट्टा और बिना किसी शोर शराबे के मंदिर की ओर निकल जाते। मंदिर के बाहर बहुत अधिक भीड़ होती थी। उनमें कुछ लोग भगवान तो कुछ लोग राजा के दर्शन करने आते थे। मंदिर के बाहर रोज दो भिखारी बैठते थे। पहला भिखारी बहुत शांत स्वभाव का था। वह फटे हुए सफेद कपड़े पहनता, पास में एक छोटा सा कपड़े का थैला रखता। दूसरा भिखारी स्वभाव में बहुत अशांत तथा जल्दी ही मांगने की इच्छा रखता था। पहला भिखारी आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना करता रहता, हे प्रभु जो भी दे तेरी मर्जी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। दूसरा भिखारी राजा को देखकर जोर जोर से कहता, हे राजा तू बहुत दानी है, मुझे कुछ दे दे। राजा वीरेंद्र रोज यह देखकर सोचते, क्या भगवान से मांगना सही है या इंसान से उम्मीद करनी चाहिए। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा, मैं उन दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ जो भगवान से मांगता है क्या उसे सचमुच मिलता है या जो इंसान से उम्मीद करता है क्या इंसान से मांगना सही है। मंत्री ने सिर झुकाकर पूछा, महाराज क्या करना है। राजा ने कहा, एक बड़ा बर्तन लो, उसमें स्वादिष्ट खीर बनाओ और उसमें चुपचाप सोने के सिक्के डाल दो। राजा के आदेश का पालन किया गया। शाही रसोइये में इंसान से उम्मीद रखने वाले भिखारी के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई गई और उसमें सोने के सिक्के छुपा दिए गए। अब खीर तैयार हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, इस खीर को मंदिर पहुंचाया जाए। जब राजा ने बताया यह खीर उस भिखारी के लिए बनाई गई है, मंत्री को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। खीर को मंदिर ले जाया गया। अगले दिन सुबह मंदिर का दृश्य था। राजा ने उस भिखारी को बुलाया जो उससे मांगता था और उसे अपने हाथों से वह खीर का बर्तन दे दिया। भिखारी ने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट खीर ना तो देखी थी ना आज तक खाई थी। वह खीर का बर्तन देखते ही खुश हो गया और झूमने लगा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। भिखारी मंदिर में ही वहीं पसर कर बैठ गया और जल्दी जल्दी खीर खाने लगा। वह बिना सोचे समझे खाता जा रहा था। ना उसने ध्यान दिया ना कुछ उसने महसूस किया कि उस खीर में कुछ अलग है। वह खीर को पाकर बहुत अधिक खुश हुआ। आज से पहले उसने इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं खाई थी। खीर बहुत अधिक थी। थोड़ी देर में ही उस भिखारी का पेट भर गया। दूसरा भिखारी वहां बैठकर यह सब देख रहा था और बस भगवान को याद कर रहा था। जब उसका पेट भर गया तो उसने इधर उधर देखा और दूसरे भिखारी से कहा, ले भाई तू भी खा ले, भगवान तुझे देगा तो और मिल जाएगा। दूसरा भिखारी धीरे धीरे खीर खाने लगता है। उसके चेहरे पर शांति थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। खाते खाते अचानक उसकी चम्मच में कुछ टकराया। ये क्या है? उसने देखा, सोने के सिक्के। वह सोने के सिक्कों को बड़ी ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें फैल गई। वह खीर को बड़ी ध्यान से देख देख कर खाने लगा। हर चम्मच के साथ एक नया सिक्का मिलने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे प्रभु मैं तो तुमसे मांगता था और तुमने सच में मुझे दे दिया। वे सारे सिक्के अपने झोले में रख लिए और भगवान का दिल से धन्यवाद किया। उस भिखारी पर ऐसा लगा कि जैसे भगवान की कृपा बरसी हो। वह अपने सिक्कों को पाकर बहुत अधिक खुश था। मदद हर मौका हर नेमत ऊपर वाले की ही होती है। उसका भरोसा भगवान पर सच्चा था। वह आखिरी में भगवान का धन्यवाद करता है और अपना थैला मंदिर से लेकर चला जाता है। मंदिर का माहौल बिल्कुल सामान्य था जैसा कि रोज रहता है, पर मंदिर में बस अब एक ही भिखारी बचा था जो आज भी इंसानों से उम्मीद लगाकर बैठा था और उन लोगों से मांग रहा था। अगले दिन राजा फिर मंदिर पहुंचे। जो भिखारी उनसे मांगता था वह आज भी वहीं बैठा है, लेकिन दूसरा भिखारी वहां नहीं था। राजा ने उस भिखारी को बुलाया और कहा, तुम्हें खीर नहीं मिली? भिखारी बोला, मिली थी राजा, मैंने खा ली, फिर दूसरे भिखारी को दे दी। फिर राजा हल्के से मुस्कुराए। राजा ने धीरे से कहा, जिसे भगवान पर भरोसा था उसे भगवान ने दे दिया।
उस दिन राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उस दिन राजा ने पूरे राज्य में एक बात फैला दी, इंसान सिर्फ एक माध्यम है, देने वाला तो भगवान ही है। अगर तुम्हारा भरोसा सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। राजा ने पूरे राज्य को दोनों भिखारियों की कहानी बताई। इसीलिए कहते हैं, हालात चाहे कैसे भी हो, भगवान पर भरोसा मत खोने दो। आप लोगों को मेरी ये कहानी ईश्वर पर भरोसा कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस प्रकार की स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पर सभी प्रकार की स्टोरीज मिलेंगी। आप लोगों को मेरे चैनल पर मोटिवेशनल, कोरियन स्टोरीज, लव स्टोरीज,